सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अच्छा लग रहा है आपको? जाग गए ना आप लोग? सबके चेहरे गुलाब की तरह माशाल्लाह खिल रहे हैं। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, परवरदिगार तेरे महबूब का नाम सुनकर, तेरे महबूब की नात सुन के ये यहाँ मचल रहे हैं। कब्र में परवरदिगार उजाला अता फरमा, खुशहाली अता फरमा। कब्र की दुआ ज्यादा मांगा करो। ये दुनिया तो बीत जाएगी, जैसे तैसे चल जाएगा काम। किसी के पेट में दर्द हो, कितने दिन तक रहेगा? कितने दिन तक? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन। कोई बीमार होता है, कितने दिन तक बीमार रहेगा? कितने दिन तक? हमेशा हमेशा कोई बीमार नहीं रहता है। बस यूं ही समझिए कि दुनिया तो गुजर जाना है, ये दुनिया का टाइम गुजर जाएगा। दुआएं मांगा करो, अल्लाह कब्र की मंजिल को आसान फरमा। बड़ी भयानक मंजिल है। हजरत उस्मान गनी कब्रिस्तान से गुजरते थे तो रोने लगते थे। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला रोने लगते थे। हजरत उस्मान गनी के जो साथी थे और कुछ आपके गुलाम भी थे, तो उन्होंने कहा कि ए अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला, आप रोने क्यों लगते हैं? हमने देखा है कि आप बहुत सारी जगहों से गुजरते हैं, जाते हैं, लेकिन कभी नहीं रोते। और कौन से सहाबी हैं? पता कौन से सहाबी कब्र को देखकर रोते? कौन से सहाबी हैं जिनको हुजूर ने फरमाया तुम जन्नती हो? बताइए, जिसको जन्नती कह दिया हो। आज के दौर में अगर कोई इमाम साहब कह दें भाई तुम तो बख्शे बख्शाए, भाई साहब बस पूछो मत क्या कर बैठेगा, क्या कर बैठेगा। हाँ, मेरी एक साहब से मुलाकात हुई, मुझसे बोले हजरत आप मदीने शरीफ होया है? मैंने कहा नहीं हो गया। जहन देखिए, बोले मदीने शरीफ एक बार जाके देखिए, अल्लाह आपको 1 गुना नहीं 4 गुना दौलत अता फरमाएगा। जहन। और उसी की हरकत मुझे फिर पता चल गई सामने ही। हाँ, मेरा सफर था साथ में, तो मैंने कहा भाई सही लोग कहते हैं आज के लोग हाजी बन के कम आ रहे हैं, पाजी बन के ज्यादा आ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे और इनको अल्लाह समझ अता फरमाए। तो मैंने एक आइडिया लगाया कि अक्सर लोग हज करने के बाद में माशाअल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत शायर इस्लाम मद्दाए खैरुल नाम जनाबे मोहतरम भाई इस्लाम निजामी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप देख रहे अपनी माथे की निगाहों से माशाअल्लाह बुलबुले बागे रजा जनाबे मोहतरम भाई इस्लाम निजामी साहब किबला तशरीफ ला चुके। मैं बहुत ज्यादा देर तक आपके दरमियान हायल नहीं रहना चाहता हूँ, बस मैं थोड़ी देर आपसे गुफ्तगू करने आया। और इलाके के लोग तो जब भी जी चाहता है बुला सकते हैं। बहरहाल सब लोग जी लगा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अक्सर जुमला एक बोलता हूँ, कुछ लोग ये भी समझते घर की मुर्गी दाल बराबर। आरिफ रजा कुरैशी कहता घर की मुर्गी दाल बराबर चलोगे तो नहीं काम चलेगा, घर की मुर्गी मुर्गा बराबर तब बात बनेगी। हाँ, कुछ लोग बिल्कुल आसानी से काम चलाना चाहते हैं। हाँ, इतनी आसानी से भी काम नहीं चलना जितना समझे। हाँ, और मैं इतनी आसानी से देता भी नहीं टाइम। मैं आपको सच बात बताऊं, क्यों? जहां पे कदर ना हो और जहां पर औकात ना हो वहां नहीं जाना चाहिए। हाँ, मैं गलत बात नहीं कह रहा हूँ। वैसे तो मैं आपका खादिम हूँ और मैं आपका भाई हूँ छोटा। आप आलिम होना एक अलग जगह है, मोहब्बत और एक उखुवत और एक भाईचारगी तो अलग चीज है ना। जब जी चाहे जब बुलाएं आप, मैं हाजिर हूँ, लेकिन मोहब्बत और प्यार के साथ है नहीं। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। मेरे आका के गुलामों, ये एक प्रोग्राम जो मनाया है, ये एक बहन की शादी के मौके पर है। लड़कों की शादियां में काबिल मुबारकबाद हैं और मैं मुबारकबादियां पेश करता हूं भाई ईद अखलाक साहब को कि इन्होंने अपनी अपनी बहन की शादी के मौके पर ये प्रोग्राम का इनेकाद किया। अल्लाह ताला उनकी आने वाली नस्लों को हुजूर का गुलाम बनाए। और जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब इस प्रोग्राम से एक पैगाम लेके जाएं कि नबी का जिक्र करेंगे जब जलसों में, और जब शादियों में हुजूर का जिक्र होगा, जलसे होंगे, तो फिर आने वाली नस्लें शैतान की मानने वाली पैदा नहीं होंगी, रहमान की मानने वाली पैदा। मेरे नबी के गुलाम हैं, आइए मैं हुजूर के गुलामों की बात करूं।
अल्हम्दुलिल्लाह मैं आदी हूँ, ज़्यादातर हुजूर के सहाबा के बयान करता हूँ और इधर उधर की लफ्ज़ी तो बात करने का कम आदी हूँ। किससे कहानियाँ मुझे नहीं आती, मैं हुजूर के सहाबा की तारीख पढ़ता हूँ, वो अपने नबी के गुलामों तक पहुँचाने की कोशिश। मेरे नबी के एक यार हैं, नाम जनाब हजरत तलहा बिन बर्रा है। हुजूर से मोहब्बत करते हैं। आपसे पूछे कोई आप कितना प्यार करते हैं, अपने आप को देखिए मुसलमान, तू किधर जा रहा है। आज मस्जिद में अगर थोड़ी देर पंखा ना चले तो गर्मी लगती है, गर्मी के मौसम में ना गर्मी लगती है। नौजवान कहता है इमाम साहब ने इन्वर्टर चार्ज क्यों नहीं किया, कहाँ चले गए थे, लाइट खराब थी तो लाइट को दिखवा लेते, मच्छर बहुत ज्यादा लग रहे हैं। ये 10 मिनट के लिए मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता है तो इसके पैरों पे मच्छर काट रहे हैं, लेकिन नाली पे बैठ के 2-2 3-3 घंटे फोन पे बात करता है, मच्छर खाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी नहीं सोचता है मुसलमान जा कहाँ रहा है। हुजूर के गुलामों की जिंदगी देखो, मेरे नबी के यार हैं, हुजूर का कलमा पढ़ा, नौजवान है, नाम जनाब तलहा बिन बर्रा। हुजूर से मोहब्बत देखिए, मेरे नबी के यार जनाब हजरत तलहा बिन बर्रा, हुजूर से मोहब्बत है, मेरे आका की बारगाह में आए, या रसूल अल्लाह करीमा का मैंने आपका कलमा पढ़ लिया है, या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करने लग गया, या रसूल अल्लाह मैं आपसे प्यार करता हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया, ओ मेरे गुलाम प्यार कितना करता है, इतना मेरे आका का फरमाना था। कहने लगे या रसूल अल्लाह जान से भी ज्यादा, माल से भी ज्यादा, औलाद से ज्यादा, घर वालों से ज्यादा, दुनिया की हर चीज से बढ़ के आपसे प्यार करने लग गया हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया बात यहाँ तक पहुंची है तो जहाँ तलवार उठा अपने बाप का सर काट कर ले आ, अपने बाप का सर काट कर ले आ। मेरे आका के गुलामों, हुजूर की बारगाह से जब उठे, तलवार उठाई और घर की तरफ दौड़ने लगे, घर की तरफ दौड़े दौड़े जा रहे हैं। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान ने देखा, मेरा यार जा रहा, बाप का सर काट के ले आएगा, क्योंकि मेरे आका के गुलामों उनकी मोहब्बत दिखावे वाली नहीं, जबानी नहीं थी, दिल से मोहब्बत करते थे, सिर्फ जबानी दावा नहीं। आज मुसलमान सिर्फ जबानी दावा करता है, अंदर से दिल खोखले हो गए। मेरे आका के गुलामों आइए तेरा प्यार क्या है, मेरे नबी के यारों का प्यार क्या है। जनाब हजरत तलहा बिन बर्रा उठाते तलवार, घर की तरफ दौड़ने लग जाते। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया ओ गुलामों मेरे सियार को रोको तो सही। जनाब सिद्दीक अकबर दौड़ने लगे, उस्मान गनी, मौला अली, जनाब उमर फारूक आजम, जनाब बिलाल दौड़ने लगते, मेरे नबी के यार की कलाई पकड़ते हैं। ओ तलहा किधर जा रहा है, बोले तुमने सुना नहीं, मेरे आका ने फरमाया बाप की गर्दन काट के ला, सरकार का फरमान है, बाप की गर्दन मारने जा रहा हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मकान के यार दौड़े दौड़े जाते, उस यार को नबी के दीवाने, नबी के चहीते, नबी के आशिक, नबी के गुलाम को पकड़ के हुजूर की बारगाह में लाते। मेरे आका ने फरमाया मेरे यार किधर जाता है, कहने लगे या रसूल अल्लाह हुक्म आपका है, फरमान आपका है, ओ या रसूल अल्लाह प्यार आपसे करता हूँ, बाप मेरा है, मानता हूँ बचपन मेरे बाप ने देखा है, लड़कपन मेरे बाप ने देखा है, बचपन के हालात मेरे बाप ने परेशानियां उठाई है। मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सुन रहे, नबी के यार है, मोहब्बत देख मेरे नबी के यार की, प्यार देख मेरे नबी के यार का, इश्क देख, इसे इश्क कहा जाता है। मेरे नबी कौनैन सरवरे कौनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब इतना मोहब्बत देखा, मेरे आका फरमाते हो मेरे यार मैं रिश्ते तोड़ने नहीं आया हो, टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आया हो।
मैं टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने आया हूँ। मेरे आका सैयद कौनैन के गुलाम का अंदाज देखा मैंने, कहा मेरे नबी के यार इतने जज्बात में आए। आलम में तसव्वुर और तखय्युल में मैंने अर्ज किया, ओ जनाब हज़रत तल्हा बिन बर्रा, बाप ने तुम्हें बचपन से पाला है, बाप ने तेरी सारी परेशानियों को बर्दाश्त किया है, तुझे हाथ पकड़ के चलाना सिखाया है। मेरे आका सैयद कौनैन के कहने पे बाप की गर्दन मारने जा रहा, बचपन भूल गया, लड़कपन भूल गया, जवानी भूल गया, सब परेशानियां बाप ने झेली भूल गया। जब आप सुनोगे गोया जनाब हज़रत तल्हा कहते हैं कि अब मेरी निगाहों में जचता नहीं कोई, जैसे मेरे सरकार है, जैसे मेरे सरकार हैं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं कोई अब मेरी निगाहों में। मैंने कहा जनाब तल्हा तुम अकेले नबी पे कुर्बान होने जा रहे हो, बाप को कुर्बान करने जा रहे हो, या इसके अलावा कोई और भी नबी का यार मुस्तफ़ा पे कुर्बानी दे के आया है? जनाब हजरत तल्हा बिन बर्रा गोया तसव्वुर में जवाब सवाल हो रहे हैं। जनाब हजरत तल्हा बिन बर्रा ने गोया जवाब दिया है, आरिफ रज़ा कुरैशी सुनो, सिर्फ एक मैं ही नहीं हूँ, जनाब सिद्दीक़ अकबर ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा है, परेशानियों का सामना बर्दाश्त किया है, जनाब उमर ने कलमा पढ़ा, सब कुछ नबी की मोहब्बत में कुर्बान किया, उस्मान गनी ने मुस्तफ़ा का कलमा पढ़ा, सारी दौलत कुर्बान की है, जनाब मौला अली ने हुजूर का कलमा पढ़ लिया है, सारी बहादुरी नबी की मोहब्बत में लगा दी। मेरे नबी के गुलाम जनाब हज़रत तल्हा कहते ये मैं नहीं, पाकिस्तान के एक सैयद हैं, उनसे पूछ ले, पढ़ ले उनकी बात, वो तुझे अकीदा बता देंगे। मैंने कहा कौन? जवाब आएगा मेरे नबी का नवासा जनाब पीर नसीरुद्दीन नसीर है। इस अंदाज से बोले एक मैं ये नहीं पर कुर्बान ज़माना, एक मैं ही नहीं उन पर कुर्बान ज़माना है, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगा, जो रब्बे दो आलम का महबूब यगा जिसने खुद पारे लगाना है, कल से हमें जिसने खुद पारे लगाना है। जिसका अकीदा ये कि हुजूर हमारी शफाअत करेंगे, और सुन्नी और रज़वी और आला हज़रत के मानने वालों, हमारा अकीदा है मुस्तफ़ा हाथ पकड़ेंगे नबुव्वत वाले हाथ से, पुल सिरात से हर उम्मती को पार करवाए। कल पुल से हमें जिसने खुद पारे लगाना है, ज़हरा का वो बाबा है, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना, ज़हरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। मेरे आका सैयद कौनैन ने फरमाया ओ मेरे यार, रिश्ते तोड़वाने नहीं आया, रिश्ते जुड़वाने आया। मेरे आका सैयद कौनैन ये मोहब्बत का सबूत दिया, मेरे आका के गुलाम अल्लाह का करना। कुछ दिनों के बाद हजरत तल्हा बीमार हो जाते हैं। जब बीमार हुए तो मेरे आका सैयद कौनैन अपने असहाब को लेकर
अपने इस गुलाम की बारगाह में अयादत के लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए। और जब हुजूर इनके घर तशरीफ ले गए तो मेरे आका सैयद कौनैन सरवरे कौन मकान सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा। हालात देखकर मेरे आका ने बता दिया कि अब मेरा ये यार बहुत ज्यादा दिन तक दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, यानी इनका वक्त मौत का करीब आ गया है। घर वालों से सरकार ने फरमाया अलग बुलाकर, मेरे आका ने फरमाया जब मेरा ये यार इंतकाल कर जाए तो मुझे खबर देना, मैं अपने इस यार की नमाज जनाजा आकर पढ़ाऊंगा। मैं अपने इस यार की आकर नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। मेरे आका के गुलामों, जब हुजूर ने इतना फरमाया मेरे आका सैयद कौनैन चले गए। और हुजूर जब वहां से रवाना हुए, हुजूर के असहाब भी साथ में, सरकार के आगे आगे मुस्तफ़ा जाने रहमत, पीछे पीछे सरकार के प्यारे सहाबा। मेरे आका रात बीत चुकी थी कुछ हिस्सा, जब हुजूर पहुंचे तो आधी रास्ता में पहुंचे होंगे। इतने में हजरत तलहा रदी अल्लाह ताला की जान जिस्म से निकल जाती है, यानी आपका इंतकाल हो जाता है। हजरत तलहा का जब इंतकाल हुआ, मेरे आका के गुलामों, इंतकाल से पहले हजरत तलहा कहते हैं कि हुजूर ने क्या फरमाया था अकेले में ले जाकर, क्योंकि देख रहे थे हुजूर ने घर वालों को अकेले में बुलाकर कहा था मेरा यार जब मेरा गुलाम इंतकाल कर जाए तो मुझे खबर करना, मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। तो हजरत तलहा ने घर वालों से कहा कि हुजूर ने क्या कहा है? बोले हुजूर ने फरमाया है कि अगर आपका इंतकाल हो जाए मुझे खबर करना, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने आऊंगा। अब हजरत तलहा का जवाब सुने, जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और यहाँ रुक के आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, कुछ लोग अपने दोस्तों के, अपने अहबाब के, अपने रिश्तेदारों की बीमारी में उनकी पुरसिश के लिए नहीं जाते हैं, अयादत करने, देखने नहीं जाते हैं। यानी बीमार की अयादत करने को जाना ये कोई बुरा तरीका नहीं है, मेरे आका की प्यारी सुन्नत है, इससे ये पता चलता है। लेकिन आज लोग क्या करते हैं इस्लाम भाई, लोग करते क्या हैं, लोग जाते हैं कोई बीमार हो जाए तो बीमार हो जाते हैं तो उसके लिए उसे जब देखने जाते हैं सन भाई, तो केले लेंगे, संतरे लेंगे, सेब लेंगे और लेकर जाएंगे। अब ये लेकर क्यों जाते हैं? केला सेब संतरा इसलिए लेकर जाते हैं कि वहां घर तो है नहीं, माल तो मिलेगा नहीं, इसलिए अपना ले चलो और अपना बैठ के वहां खा के आएंगे। वहां जाएगा देखने के लिए बीमार को, सेब संतरा केला लेकर, और उसको देखने के लिए जाएगा और बस थोड़ी देर देखेगा और देखकर फिर उसके बाद क्या कहेगा? अगर इसको देख देना ही था तो वहां रख के आ जाता, रख के नहीं आएगा, लो खा लो, आप खा लो। अब ये खुद खिलाएगा, तो ये इसलिए कि खुद खिलाएगा तो खुद खाएगा भी, जब खिलाएगा तो खाएगा भी। मगर मैं आपको हंसी और चुटकुले की बात नहीं बताना चाहता हूँ, एक पैगाम देना चाहता हूँ। मेरे आका के गुलामों, आज कोई मुसलमान अगर बीमार हो जाए, मुसलमानों की हमदर्दी और उनकी हिमायत और उनकी मदद किस अंदाज से करना चाहिए। केला लेगा कम से कम 60-70 रुपए दर्जन मिलेगा, संतरा लेगा 70 या 80 रुपए किलो मिलेगा, सेब लेगा तकरीबन 200 रुपए किलो, तकरीबन हिसाब लगाए कुछ कम हो बेश 500 रुपए का बिल बनेगा। ये 500 रुपए का बिल जो तूने बनाया सेब केला संतरा ले जाके मेरे आका के गुलामों या नहा ले जाकर, जितने लोग भी एक बीमार को बीमारी की हालत में देखने के लिए हॉस्पिटलों में जाते हैं, उनके घरों में जाते हैं, ये फल फ्रूट लेके ना जाए, ये फल ना ले जाने के बजाय 500 रुपए जब रुखसती करे वापस लौट के आए, 500 रुपए निकाले और हाथ में उसके रखे, और हाथ में रखेगा, अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ वो बीमार सुकून पाएगा, बीमार खुशीदर दुनिया में हो जाएगा, उधर आमना का लाल मदीने में कब्र अनवर में खुश हो जाएगा। एक मुसलमान की मदद होगी नहीं होगी है? लेकिन केला सेब संतरा ले जाकर ढेर लगा देते हैं लोग, और ऐसी चीजें 40वें के मौके पे ले जाते हैं। फायदा क्या होता है उनसे? अक्सर नाकदरी से फेंकते हैं वो, कौन खाता है उनको? कई दर्जन हो जाते हैं इकट्ठे, कई मुझे लगता है कहीं तो 50-50 एक क्विंटल सेब तक इकट्ठे हो जाते होंगे। किसी के ज्यादा रिश्तेदार होते 1 किलो से कम तो लाना ही नहीं, 1 किलो चढ़ कितने 4 चढ़ रहे हैं, महंगाई का कितना ही दौर हो जाए, इससे क्या मतलब? वजन तो जितना है उतना ही रहेगा ना, महंगाई कितनी बढ़ जाए है? तो ये हालात बना दिए मुसलमानों ने।
ऐसा नहीं होना चाहिए। अयादत करने के लिए जाए 100-200 रुपए 500 रुपए से देकर आएगा, वो भी खुश हो जाएगा, अल्लाह भी खुश होगा, रसूलुल्लाह भी खुश होगा, उसकी भी मदद हो जाएगी। और अक्सर आदमी बीमार होता है तो एक तो बीमारी की वजह से वो बीमार है, दूसरा अपने खर्चे की वजह से बीमार है। टेंशन में है कि 50,000 रुपए थे मेरे पास में, 50,000 थे, 25,000 रुपए लग गए बीमारी में, अब जो 25 बचे थे तो अब ये मेहमान आ रहे हैं, ये पूछ के जा रहे हैं, तो अब ये 25,000 जो बचे थे दवा दारू के लिए बाद में वो खत्म कर दिए। बच्चा क्या उसके पास 0 की 0 रहा, टेंशन तो बड़ी बढ़ गई। उसे देखकर उसे सही कराने नहीं गया था, उसको तू देखकर उसे बीमारी को बढ़ाने गया, उसकी बीमारी बढ़ रही है। मेरे आका के गुलामों, इस चीज पर मुसलमान गौर करे और हर एक बंदा ये सोच ले मुझे ऐसा करना है। अब आप सोचे इतना बड़ा हिंदुस्तान है, इतना बड़ा हमारा रूपपुर है, कैसे सुधरेगा? नहीं, जब एक बंदा भी करने वाला पैदा हो जाए, उसे 4 लोग देखेंगे तो इंशाअल्लाह काम हो जाएगा। एक एक करके अगर लोग सुधरने की कोशिश करें तो फिर सुधर जाएंगे, माहौल सही हो जाएगा। बहरहाल मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौन मका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने यार की अयादत करने के लिए सरकार गए। सरकार ने फरमाया मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। हजरत तला कहते हैं अपने घर वालों से हुजूर ने क्या फरमाया? बोले सरकार ने फरमाया नमाज जनाजा मेरे यार के इंतकाल हो जाए मुझे खबर करना, मैं नमाज जनाजा पढ़ाने आऊंगा। मेरे आका सैयद कौनैन के यार की मोहब्बत और प्यार देखो और इश्क देखो। जनाब तलहा रदी अल्लाह तआला घर वालों से कहते हो मेरे घर वालों सुन लो, मेरा इंतकाल हो जाए, जब मेरा इंतकाल हो मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने में जल्दी करना, मुझे दफनाने में जल्दी करना, और याद रखना मेरे आका सैयद कौनैन को मेरे इंतकाल की खबर भी नहीं करना है। मेरे इंतकाल की हुजूर को खबर नहीं करना है। एकदम झटका लगा ना यार, हुजूर के यार हैं, नबी की मोहब्बत में बाप की गर्दन मारने गए हैं, लेकिन हुजूर ने इतना बड़ा प्रोटोकॉल मिलने वाला है, नमाज जनाजा हुजूर पढ़ाने के लिए अपने मुंह से बोल रहे हैं कि मैं नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा, और हजरत तलहा कहते को हुजूर को खबर भी मत होने देना और हुजूर को बताना भी मत मेरा इंतकाल हो गया है, बल्कि हुजूर से छुप कर मेरी नमाज जनाजा पढ़ाकर मुझे दफना देना कब्र में। इसमें भी मेरे नबी के यार की हिकमत है। जी लगा के बोले सुभान अल्लाह। और इस वाकये से भी हुजूर के यार का इश्क, हुजूर से मोहब्बत का इश्क झलकता है। मेरे आका सैयद कौनैन के यार जनाब तल्ला कहते हैं मेरे आका को पता लगना नहीं चाहिए। सरकार के यारों ने, मेरे आका के गुलामों, तमाम घर वालों ने ऐसा ही किया। आपका इंतकाल हुआ, तजीज़ो तकवीन की बड़ी आसानी के साथ, बड़े प्यारे अंदाज में चुपके चुपके मेरे आका के इस गुलाम की नमाज जनाजा पढ़ा के आपको कब्रिस्तान में दफन कर दिया गया। मेरे आका सैयद कौनैन सरवर कौनो मका को पता भी नहीं चला। मेरे आका के गुलामों हुजूर को पता चलता है दूसरा दिन गुजरा, मेरे यार का इंतकाल हो गया है। मेरे आका सैयद कौनैन ने सहाबा को साथ में लिया, और साथ में लेने के बाद मेरे नबी के यार सैयद कौनैन सहाबा और मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ आगे आगे सवा लाख नबियों का इमाम, पीछे पीछे सरकार के प्यारे सहाबा है। मेरे आका सैयद कौनैन सहाबा को साथ लेके अपने यार की कब्र पे जाते हैं, और जाने के बाद मुस्तफा ने नमाज जनाजा दोबारा अदा फरमाई है। ये तो मेरे नबी का प्यार है, मगर नबी के सियार ने नमाज जनाजा पढ़ाने से मुस्तफा के लिए क्यों इनकार किया है? उसकी वजह ये है मोहब्बत देखो मेरे नबी का, मेरे नबी की प्यार, मेरे नबी के यार का प्यार देखो, मोहब्बत देखो, इश्क देखो, और मोहब्बत का दावा नहीं, प्यार करके दिखाया। किसी ने पूछा तलहा इस तरीके से इनकार क्यों करते हो? बोले वजह ये है मेरे मुस्तफा जब अपने घर से चलेंगे, मेरे और मुस्तफा के घर के दरमियान बीच में यहूदी रहते हैं, यहूदी
यहूदी रहते हैं। जनाब तलहा कहते हैं वजह ये है मेरे आका आएंगे, पता चल जाएगा मुस्तफ़ा रातों रात मेरी मोहब्बत में मेरे घर पे आएंगे नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए। मेरे दिल में ये ख्याल आ रहा है मेरे मुस्तफ़ा आए, कोई जालिम यहूदी मेरे मुस्तफ़ा को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए मना कर रहा हूँ। मेरी नमाज जनाजा पढ़ाने आए, मेरे मुस्तफ़ा को कोई यहूदी परेशान करे ये मुझे गवारा नहीं हो सकता है। वजह ये थी कि हुजूर आएंगे, रात का वक्त होगा, क्योंकि हुजूर रात ही में गए थे। पता चल जाता तो सरकार रात ही में वापस आते तो कोई यहूदी परेशान कर सकता था हुजूर को, मेरे आका के गुलामों तकलीफ पहुंचा सकता था। तो हुजूर के गुलाम की मोहब्बत देखो, तो सरकार के यार ने मना कर दिया, इसलिए मेरे आका को खबर नहीं होने देना। मगर इधर इन्होंने अपनी मोहब्बत के हिसाब से मना किया, उधर सरकार की मोहब्बत, हुजूर का अपने गुलाम से प्यार और मेरे आका सैयदे कौनैन का मोहब्बत वाला रिश्ता कि हुजूर अपने यार की कब्र पे जाके नमाज जनाजा दोबारा पढ़ाते। ये है ना हुजूर से मोहब्बत। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, आला हज़रत बोले कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा।